अपने कोमल कंठों से श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे हैं, इधर ये अपनी मुरली की तान में मस्त हैं। संपूर्ण शरीर की गठन एक सुंदर नट के समान बड़ी ही मनोहर है। नटवर बपो बरहा पीडम, सिर पर मोर मुकुट, और नटवर बपो कानों में बड़े बड़े कनेर के पुष्प लगे हैं। कनक के समान, बिजली के समान, स्वर्ण के समान जिसकी कांति, ऐसा पीतांबर धारण किए हैं। शरीर श्याम सुंदर है, श्याम शरीर है। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम, वैजयंती माला धारण किए हुए हैं और आंखों की भ्रकुटियों को चढ़ाए हुए टेढ़े होकर बंसी के छिद्रों को अपने अधरामृत से पूर्ण करने में तत्पर है। उन छिद्रों में से विश्व मोहिनी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। पीछे पीछे ग्वाल बाल यशोदानंदन का यशोगान करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार के मुरली मनोहर अपनी पदरस से वृंदावन की भूमि को पावन बनाते हुए ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। जगत को उन्मादी बनाने वाले इस भाव को जब अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी सुन करके पागल हो गए, तो फिर अवधूत नित्यानंद जी कैसे शांत बैठे रह सकते थे। जे ही नित्यानंद जी को यह श्लोक श्रीवास के मुख से सुनने को मिला, हुंकार मारी आसन में बैठे थे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छित होते ही प्रभु ने श्रीवास से कहा, दोबारा इसी श्लोक का गान करो। श्रीवास जब दोबारा श्लोक पढ़ने लगे तो नित्यानंद प्रभु जोरों से हुंकार करते हुए हा कृष्ण हा कृष्ण। उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। शरीर के सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गए। पसीने से शरीर भीग गया। प्रेम में उन्माद की भांति नृत्य करने लगे। प्रभु चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु उठे और नित्यानंद महाप्रभु को गले से लगा लिया। दोनों महापुरुष परस्पर एक दूसरे का गाढ़ आलिंगन करने लगे। नित्यानंद प्रभु प्रेम में बेसुध से प्रतीत हो रहे थे। उनके पैर कहीं कहीं लड़खड़ा रहे थे और वो जोर से बोल रहे थे हा कृष्ण कहकर रुदन कर रहे थे। रुदन के बीच बीच में जोर से हुंकार करते थे। इनकी हुंकार सुनकर उपस्थित भक्तजन थर थर कांपने लगे।